हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान, जिसे जनरल साइंस कहते हैं, के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सभी लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार देखने को मिलते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा नहीं है? तो ये है कैडमियम। कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरेनियम, रेडियम स्वतः एक प्रकार की विद्युत किरणें उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, और पदार्थों का स्वतः विद्युत किरणें उत्सर्जित करने का गुण रेडियो एक्टिव कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा कैडमियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर बी। यह एक प्रकार का रोग है, वंशागत रोग है, जिसमें व्यक्ति लाल और हरा रंग पहचान नहीं पाता या उसमें अंतर नहीं कर पाता है। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है, किसके सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो किसका होता है? तो ये होता है तुम्हारा हीरा का, ऑप्शन नंबर सी, डायमंड। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। वायु का अपवर्तनांक 1.001 है, जल का 1.33 तथा हीरे का 2.4 तथा कांच का 1.5 होता है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा किसका होगा? वो होगा हीरे का। हीरे का कितना होता है? हीरे का होता है 2.4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्या है। शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, जबकि कृषि विज्ञान में कृषि का, एग्रोलॉजी में मिट्टी का, और मानव के उद्भव का एवं विकास से संबंधित है मानव विज्ञान। तो इसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा ए, शरीर रचना विज्ञान। कृषि विज्ञान में क्या करते हैं? कृषि से संबंधित जानकारी एकत्रित करते हैं। एग्रोलॉजी में मिट्टी की, और मानव विज्ञान में मानव से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत बार देखने को मिला है, और ये आता भी रहता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो आसमान का नीला रंग होता है वह किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है। तो ये दिखाई पड़ता है दोस्तों प्रकाश के बिखरने के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में जानते हैं। हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण, प्रकाश का बिखरना के परिणाम स्वरूप स्वच्छ आकाश नीले रंग का दिखाई पड़ता है। चूंकि प्रकीर्ण तरंग दैर्घ्य के व्यतानुक्रमपाती होता है और बैंगनी एवं नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, अतः उसका प्रकीर्ण अधिक होगा। तो दोस्तों, जिन रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्ण क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो दो रंग होते हैं, एक बैंगनी एक नीला। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी पार करनी पड़ती है, जिसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगें प्रकीर्ण हो जाता है। केवल लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्ण के कारण आगे बढ़ता है। इसी कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। पूरा टाइम दोस्तों नीला दिखाई पड़ेगा, और जब सूर्य उदय होगा या अस्त होगा, उसमें प्रकाश को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका? लाल का होगा। तो लाल रंग बचेगा, तो लाल रंग फैलेगा तो हल्का पिंक या गुलाबी टाइप का दिखने लगता है। इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल रंग, और हर समय किस तरह दिखाएगा? आसमान साफ रहेगा तब वो नीले रंग का दिखाई देगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? ब्लड क्या होता है दोस्तों? तो ब्लड होता है हमारा क्षारीय, अल्कलाइन जिसे कहते हैं। तो पीएच पैमाना होता है। पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लता व क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। पीएच का मान दोस्तों 0 से 14 के बीच होता है। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय हो जाएंगे, और जिनका मान 7 से ज़्यादा होगा पीएच मान, वो क्षारीय हो जाएंगे। तो मानव के रक्त का कितना होता है? 7.4, इसलिए क्षारीय होगा। नेक्स्ट है, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? तो दोस्तों, विडाल टेस्ट जो होता है वो होता है टाइफाइड के लिए।
टाइफाइड एक आंतों का संक्रमण है। तो आपने देखा होगा अधिकतर डॉक्टर क्या करते हैं, विडाल टेस्ट लिखते हैं। तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कुछ कि जो है कोई आंतों में इन्फेक्शन है या कोई बीमारी, तो आप टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट को करा सकते हैं। नेक्स्ट है, सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिरके में कौन सा पाया जाता है? सिरके में कौन सा पाया जाता है, ये आपको हमें बताना है कमेंट में कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये किसका है? फर्मेंटेशन का। ऑप्शन नंबर सी। दूध को दही में खट्टा करने के लिए एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किण्वन के कारण प्रयोग में अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। दही, सिरका एवं अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है, बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो दोस्तों ये होती है कोढ़। ऑप्शन नंबर ए। कोढ़ क्या है? कोढ़ एक संचरणशील रोग है जो माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रभाव त्वचा, तंत्रिका तंत्र, उंगलियों, पंजों पर पड़ता है। इस रोग के लिए बहुऔषधि चिकित्सा यूज की जाती है। इसे क्या कहते हैं? मल्टी ड्रग्स थेरेपी, शॉर्ट में कहते हैं MDT, सॉरी माफ करिएगा। नेक्स्ट है, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? तो दोस्तों 7 से 8% होता है हमारे शरीर का। जैसे आपका 100 kg है बॉडी का वेट, तो आपका ब्लड उसमें कितना होगा? या तो 7 लीटर होगा या तो 8 लीटर होगा। मतलब 100 kg का 7% निकाल लीजिए तो ये आपका 7 बच जाएगा। तो या तो 7 लीटर पाया जाएगा या तो 8 लीटर, अगर 100 kg वेट है। उसी हिसाब से आप अपने बॉडी का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो दोस्तों लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रस ऑक्साइड को N2O कहते हैं। यह रंगहीन मीठी गंध वाली गैस होती है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसे सूंघने से उत्तेजना उत्पन्न होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए इसे हास्य गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट है, ताप एवं ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जाती है? दोस्तों बुखार या फीवर में को कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो ये दी जाती है एंटीपायरेट्स। ऑप्शन नंबर सी, एंटीपायरेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी, ये एक ज्वरनाशक दवा है। जबकि टेक्सिलाइजर, ऑप्शन नंबर ए जो है, यह एक शांतिदायक दवा है। इसका प्रयोग चिंता, तनाव एवं मानसिक अशांति से संबंधित बीमारी में किया जाता है। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक्स, यह एक निश्चेतक दवा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों ये मेड्यूला होगा। ऑप्शन नंबर ए। सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस तीनों मस्तिष्क के भाग हैं, जबकि मेड्यूला अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड का अंदरूनी भाग है जिससे एफ्रेफिन निकलता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? तो दोस्तों ताप का अच्छा सुचालक है, मतलब उससे टेम्परेचर तो बढ़िया पास होगा लेकिन बिजली या करंट पास नहीं होगा। तो वो है माइका, अभ्रक जिसे कहते हैं। और इसमें दोस्तों जो चांदी होती है वो सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है करंट की। नेक्स्ट है, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो दोस्तों विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है याद करने की। विटामिन ई मतलब होता है, जैसे ई करके बुलाते नहीं है, ए ई, तो उसको टोको मतलब टोकना, तो उसको उस तरह याद कर सकते हैं, ई से टोकोफेरॉल। बायोटीन तो एच होता है, कैल्सीफेरॉल डी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो दोस्तों ध्वनि की गति जो सबसे तेज होगी वो होगी लोहे में, और सबसे कम किसमें होगी? निर्वात में। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों से भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। गैसों के सापेक्ष द्रवों में
प्रतिशतता अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव में ध्वनि की चाल गैस की अपेक्षा अधिक तथा ठोस में सबसे अधिक होती है। तो देखिए दे रखा है, निर्वात में 0 मीटर पर सेकेंड और लोहे में 5130 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है लार्जेस्ट बोन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में? वो होती है दोस्तों फीमर। ये जांग की हड्डी होती है, इसको फीमर कहते हैं। यह सबसे बड़ी मानव की हड्डी होती है। जान लेते हैं, मनुष्य में पैर की हड्डी ठोस होती है जो कि ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांग और पैर में बटी होती है। जांग में एक हड्डी फीमर होती है जो शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है। जांग में फीबिया, फिबोला नामक 2 हड्डियां होती हैं, जबकि पैर के 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट है, रक्त के जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो दोस्तों रक्त का थक्का जमना भी जरूरी होता है शरीर के लिए, तो उसमें यूज होता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है क्या है, फ्लोक्वनोलोन। तो इसमें दोस्तों जो है ये जो रक्त स्राव को रोकता है। यदि मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई कट लग गया और विटामिन के नहीं है आपकी बॉडी में, तो वो रक्त बहना नहीं बंद होगा, वो ब्लड बहता ही रहेगा और स्वतः ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो हमारी बॉडी में विटामिन के किस लिए ज़रूरी है कि अगर कट वट जाए तो आपके जो खून है जो बहता है उसको थक्का बना के रोक सके। तो इसको जो है हरे पत्तीदार सब्जियां, टमाटर, इन सब में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी संबंध किससे है? तो दोस्तों ये संबंध होता है पक्षियों से। इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी भूकंप से और फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये होता है लैक्टोमीटर। ये बहुत यूज होता है, आपने देखा होगा गांव देहात में जो दूध वाले आते हैं उनको आप पानी अगर मिला के देते हैं तो वो नाप लेते हैं, उस हिसाब से उसका वो रेट बताते हैं। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर। उससे क्या होता है, दूध की शुद्धता का माप होता है, सब पता चल जाता है कि आपने कितना पानी मिलाया है। तो नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है, द्रव की अपेक्षित घनत्व मापता है। बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब नापता है। और हाइग्रोमीटर क्या करता है, आर्द्रता मापता है वायुमंडल की। नेक्स्ट है, ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये आंखें का एक रोग होता है। ट्रैकोमा आंख की कार्निया का एक रोग है। इसमें कार्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोगी निद्राग्रस्त लगता है। इस रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन आदि का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस। तो दोस्तों जिनको निकट दृष्टि दोष होता है उनको कौन सा लेंस दिया जाता है? वो दिया जाता है कॉनकेव अवतल लेंस। ये होता है निकट दृष्टि के लिए, और दूर दृष्टि के लिए होता है कॉन्वेक्स उत्तल लेंस। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष क्या है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तुएं देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता। दोस्तों बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, नजदीक की वस्तु देख लेगा परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता, उल्टा होता है ये। देखिए निकट दृष्टि दोष है तो उसमें पास की चीजें तो दिख रही हैं परंतु दूर की नहीं दिख रही हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस कॉनकेव लेंस का यूज होता है। निकट दृष्टि दोष होने का कारण आंख के लेंस की मोटाई का बढ़ जाना, जिससे लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस, अब इसी का उल्टा हो जाएगा। दूरदृष्टि दूर की देख लेगा परंतु पास की नहीं देख पाता, और निकट में पास की देख लेगा दूर की नहीं देख पाता, तो उल्टा होता है ये। नेक्स्ट है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? तो ये रिपीट हो गया, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का विकिरण या विखेरने के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल होता है, ये भी रिपीट है, इसको बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? दोस्तों नींबू में पाया जाता है सिट्रिक। ये खट्टे में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में जैसे नींबू, संतरा, अन्य खट्टे पदार्थ जैसे आंवला हो गया। लैक्टिक ये दूध में पाया जाता है। टार्ट्रिक ये इमली में पाया जाता है। और मैलिक ये पाया जाता है सेब में। तो याद कर लीजिए, आपका सिट्रिक एसिड में पाया जाता है नींबू, संतरे, आंवला, ठीक। उसके बाद आपका है लैक्टिक
इसमें दूध में पाया जाता है, ठीक है। और ये आपका है मालिक, ये पाया जाता है सेब में, और टार्ट्रिक पाया जाता है इमली में। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा वर्षा के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ये होता है सिल्वर आयोडीन। क्या है? सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी। इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।